हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है हमारा सपना पे है। तो सपना का ब्लॉग आया है, कल ब्लॉग डाला है उन्होंने कि उनके ससुर जी ने उनके ऊपर केस कर दिया है। अब ससुर जी के लिए, अंकल जी के लिए क्या ही कहें, उनसे तो उम्मीद ही यही थी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो उनके हाव भाव दिख रहे थे, जिस तरीके की चीज़ें वो एक्टिविटी कर रहे थे ना बहुत टाइम से, और या शुरू से कर रहे हैं वो, लेकिन कुछ टाइम से ज़्यादा दिख रहा है। जब से सपना इससे पहले जो अपने ससुराल गई थी बच्चों को लेके, तब से उनकी चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं कि वो मतलब एक तरीके से क्या चाह रहे हैं आगे को, एक मनसा कहते हैं ना, वो मनसा उनकी दिखाई दे रही है। तो सपना के घर में पूजा थी, कृष्ण जी बुलाए उन्होंने अपने घर में, एक बाल रूप में उनको, मतलब पुत्र के रूप में उनको अपने घर में लाई है, और उनका प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ कराई उसने अभी जन्माष्टमी पे। तो उस उपलक्ष्य पे भी उसने अपने सास ससुर जी को विनम्र तरीके से हाथ जोड़ के इनवाइट किया था, पूरी तरीके से, कि पूरी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं, नई चीज़ें करते हैं, आगे को जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ अंकल जी को। अंकल जी से मतलब इतना आप सोच नहीं पाओगे, उससे बढ़कर ही वो करके दिखाते हैं। जितना कहते हैं ना, सपना जितना इस चीज़ को ठीक करने के लिए लगी हुई, उतना ही हमारे जो अंकल आंटी हैं वो भाव खा रहे हैं, उतना ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या है, ये किस लालच में मेरे से आगे को बढ़ रही है, या क्या इसका लालच मेरे से है। तो एक बात मैं उनके लिए, अंकल आंटी के लिए भी बोलूँगी कि क्या लालच हो सकता है बताइए आप। अपने बच्चों का वो खुद से कर रही है, सारी चीज़ें अपने वो खुद से कर रही है, क्या हो सकता है उसे। रही बात बच्चों के हक अधिकार की, तो वो हक अधिकार तो कभी मिटने वाला नहीं है। वो बच्चे जन्म से लेके आए हैं, जब आपके बच्चे से वो पैदा हैं तो वो बच्चे तो लेके आए हैं। रही सपना की बात, तो सपना तो अपने ऐसा तो है नहीं आपके ऊपर डिपेंड है, उतना वो अपने लिए कर सकती है, इतना वो अपने सेल्फ डिपेंड है कि वो अपने खाने पीने के लिए कर सकती है। वो किसी के आगे मोहताज नहीं है कि वो मेरा करेगा तो तभी मुझे रोटी मिलने वाली है या मेरी चीज़ें चलने वाली है ना। तो अंकल जी, ये तो आप गलत सोच रहे हो। वो इतने के लिए सक्षम है, अपनी चीज़ों को देख रही है, कैसे भी देख रही है। लेकिन जो चीज़ें आप दिखा रहे हो, एक कहते हैं ना, बड़े को बड़ापन दिखाना चाहिए, बड़े को अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए, तो और लोग भी सीखते हैं। अब आप लोगों को देखने वाले सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, तो इस चीज़ से क्या शिक्षा मिल रही होगी और लोगों को भी, कि अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करो। अरे आपके बेटे गए हैं, बहुत से कमेंट्स मैंने ये भी पढ़े हैं कि उनके दोनों बेटे गए हैं, तो इस वजह से वो बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा व्यवहार ऐसे में ऐसा हो जाता है। बहू को बहुत प्यार से लेना चाहिए, बहुत से प्यार से व्यवहार करना चाहिए। क्या बहू को ही प्यार से व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर को प्यार से व्यवहार नहीं करना चाहिए? सास ससुर का कोई फर्ज नहीं होता प्यार से व्यवहार करने का। उन्होंने अपना बेटा खोया तो उसने भी तो अपने पति खोए हैं ना। जितनी ज़रूरत उनकी है उतनी ज़रूरत उसको भी तो होगी ना। ये कहते हैं ना, इमोशनली सपोर्ट करना, तो वो सपोर्ट की ज़रूरत अंकल आंटी को भी है, सपना को भी उतनी है, क्योंकि उसके साथ भी कोई नहीं है। यही एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं। ये नहीं कि अंकल आंटी बुढ़ापे में हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। वो बुढ़ापे में मैं मानती हूँ हाथ पैर नहीं चलते हैं, एक उनकी औलाद गई है, उस चीज़ का दर्द है, लेकिन उसको भी देखो, सपना को भी देखो, नई उम्र है उसकी, और इस उम्र में लड़कियां कितने सपने देखती हैं, कितनी चीज़ें देखती हैं। और एक अपना जीवन साथी के साथ जो दो दुख सुख औरत बांट लेती है, वो किसी के साथ नहीं बांट सकती। तो चीज़ें तो उसकी भी हैं, उसकी भी तो चीज़ें समझो ना। अंकल आंटी के लिए समझते हैं सपोर्टर, तो सपना के लिए भी तो समझो ना इस चीज़ को। अपनी अपनी जगह ज़रूरत तो दोनों की है,
और दोनों ने ही खोया है, इक्वली हैं दोनों। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने बेटा खो दिया तो माँ बाप को ही ज़्यादा दर्द है, पत्नी ने खोया है अपना पति तो उसको कोई दर्द नहीं है। उनके बारे में सोचो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी पिता का छाया क्या होता है वो अच्छे से जानते भी नहीं थे, पहले से उनके सर से उठ गया। एक बाप का प्यार क्या होता है, क्या देख रही हैं वो छोटी छोटी बच्चियाँ, उनके सर से तो बाप का साया भी उठ गया और एक तरीके से दादा दादी होते हुए भी नहीं है, उनका होना ना होना भी एक जैसा है। बस कहने के लिए वो हैं, बाकी वो नहीं के समान ही है। उन बच्चियों के बारे में सोचो ज़रा। तो अंकल आंटी जी आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस तरीके से जो केस वेस आप आगे वो बढ़ा रहे हो, ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। इसका मतलब परिवार जोड़ना नहीं है, आपने तोड़ना है और चीज़ें आगे को कुछ ठीक नहीं करनी है। और बच्चियों को अपनाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, ये कहना तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि इससे सीधे आपके ऊपर भी एलिगेशन सीधा हो जाएगा ना, सच हो जाएगी ना वो चीज़ कि आप कितना चाह रहे हो, क्योंकि सवाल उठेंगे ना आपके ऊपर। ऑडियंस कहेगी नहीं इस चीज़ को कि भाई बहू से तो प्यार नहीं था लेकिन अब अपनी पोतियों से तो होना चाहिए था, तो वो आप नाम ज़रूर लेते हो, लेकिन आप अपनी पोतियों में भी कितने इंटरेस्टेड हो, आप अपने पोतियों से भी कितना मिलना चाहते हो, वो सब दिखता है। वो सब दिखता है दोनों का, आपका भी और आंटी का भी साफ दिखता है कि आप कितना अपनी पोतियों से प्यार करते हो, कितना मिलना चाहते हो। और इस चीज़ को भी जब आपने उसमें बोला तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो जल गए, बोले इन्होंने वीडियो में तो ये तो बोल ही दिया है सपना से तो मिलना नहीं है, लेकिन अगर पोतियों से मिलना है तो इनका तो मिलना जुलना लग जाएगा और मिलेंगे जुलेंगे एक दूसरे से, तो हो सकता है सपना को भी माफ़ कर दें, आगे रास्ते खुल जाएं इनके एक दूसरे के लिए मिलने जुलने के लिए। तो ये चीज़ भी रिश्तेदारों को खल रही है, तो रिश्तेदारों ने वो रास्ता ही साफ़ कर दिया, उन्होंने सीधे केस ही करवा दिया। अब ये हैं अंकल जी आपके रिश्तेदार, आस पड़ोसी जो आपको समझा रहे हैं। पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आपके आस पड़ोसी और आपके रिश्तेदार इतने समझदार थे तो राजवीर भैया के टाइम पे इन लोगों ने फोर्स क्यों नहीं करा आपको कि केस लड़ना चाहिए हैं? एक्सीडेंट से आपका बच्चा, एक बेटा आपने पहले खोया था, दूसरा बेटा उस दिन खोया था, तो आपके दिल ने क्यों नहीं कहा कि मतलब मेरे को करना चाहिए केस, मुझे कोर्ट कचहरी करनी चाहिए। उस दिन तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप बच गए और नौकरी का बहाना लेके आप बच गए और हमसे भाग दौड़ नहीं होगी, हमारा बुढ़ापा, ये कह के आप बच गए। तो आज बहू के लिए कैसे ताकत आ रही है आपकी बॉडी के अंदर, कैसे एनर्जी आ रही है कि आप फाइट कर लोगे, आप भाग दौड़ कर लोगे। कोर्ट कचहरी की भाग दौड़ कोई एक दिन की तो है नहीं कि एक दिन की तारीख से जजमेंट निकल के आ जाएगा, सालों लग जाते हैं इसमें, 4 साल 6 साल 8 साल। तो आप बताइए इतने साल भाग दौड़ कर लोगे आप, बुढ़ापा है आपको। अब से 2 साल पहले जब आप इतने बुढ़ापे में थे कि बच्चे के लिए आप फाइट नहीं कर सके, उसके लिए खड़े नहीं हो सके आप, तो आज की डेट में इतनी एनर्जी है आपकी बॉडी में कि आप लड़ सको, फाइट कर सको। बताइए कोई जवाब है आपके पास इस चीज़ का? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि रंजिश सपना से है, जो चलेगा चलेगा। और ये रंजिश आप लोगों की कम, आपके रिश्तेदारों की ज़्यादा है, क्योंकि वो गड़ा के बैठे हैं आँख आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी चीज़ों पे। सपना को बाहर निकाल के, बच्चियों को बाहर निकाल के वो एक तरीके से मजबूताई अब अपनी समझ रहे हैं उस घर के अंदर, उस घर को खा भी रहे हैं दीमक की तरह और बर्बाद भी कर रहे हैं। उस घर का खा भी रहे हैं, खा के बर्बाद अलग कर रहे हैं और दीमक की तरह चाट के बर्बाद अलग कर रहे हैं। दीमक हैं वो रिश्तेदार जो हैं, जो घर में जितने पाल रखे हैं ना आपने, सब वो रिश्तेदार दीमक हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है इस चीज़ का। बार बार मैं इस चीज़ को अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा नहीं आ रहा है आपको बिल्कुल भी कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं आपके साथ में। सिंपैथी, वो छोटी बच्ची ने आपको हंसा दिया, आपके साथ खिलखिला के रही, तो लोगों के अच्छे कमेंट्स आ गए उसमें कि वो हंसाती है। अरे वो क्यों हंसाती है? तो उसकी जॉब है, एक तरीके से जॉब है उसकी ये, वो हंसाती है। हंसने की जगह उसको फ़ायदे कितने मिल रहे हैं। अगर सचमुच उस घर का भला चाहती तो उस घर की पोतियों को उनका हक देती, जिस पोतियों के हक पर वो खुद बैठी है ना, मम्मी पापा बेटी बन के बैठी हुई है, वो हक उन पोतियों का था, उस प्यार पे हक उन पोतियों का था। वो वहाँ फोर्स करती
कि मम्मी पापा आप मिलो अपनी पोतियों से, उनको अपनाओ, क्यों नहीं अपना रहे हो आप, क्यों नहीं करते हो उनका, आपका भी तो फ़र्ज़ है। वैसे तो वो छोटी जीजी बहुत ज्ञान वाली बातें बहुत करती है, ज्ञान वाली बहुत बहुत ज्ञान है उनको, तो यहाँ अकल क्यों नहीं देती हैं वो कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन नहीं, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सब अपना फ़ायदा। ब्लॉगिंग होती है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, खाना पीना हो रहा है ना, अच्छी बनी हुई है, अपने रास्ते उसने अच्छे बना रखे हैं, और उसके ज़रिए से उसका परिवार पूरा कब्जा जमाए पड़ा है तुम्हारे दिल दिमाग पे कि ये करो, ये मत करो, इससे प्रॉपर्टी हड़प लेगी, इससे ये कर लेगी, इससे वो कर लेगी। आपको अपनी ही के लिए ही उन्होंने खिलाफ कर दिया। मैं कह रही हूँ लाख कमी है सपना में, लेकिन है तो आपकी अपनी ही। लाख कमियाँ तो आपके अपने बेटों में भी होगी, एक व्यवहार में, बोलने में, चालने में। क्या राजवीर भैया में कमी नहीं होगी बोलने चालने में? क्या कभी आप लोगों के फाइट अपने बच्चों से नहीं हुए होंगे? दोनों बेटों से हुए होंगे, लेकिन उनका बर्दाश्त कर लिया, बहू का बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको अपना बच्चा समझ के ही माफ़ कर दो, कोई भी चीज़ है। लेकिन अपने परिवार से क्यों अलग कर रखा उसने? वो बार बार कोशिश कर रही है आपके साथ में हर चीज़ को, लेकिन क्यों इस चीज़ को आप बढ़ा रहे हो? आप तो समझदार बन जाओ, आप समझदार बन जाओ ना। वो तो समझदार बन के इतनी बार आगे आ गई है, मिलने तक आ गई है। चुप। आप कह रहे थे अपने वीडियो में कि मुझे तो जाने से भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो तो शेरनी की तरह आई थी आपके वहाँ मिलने के लिए, दोनों बच्चों को बिना बताए आई थी, बैठ के भी गई। लेकिन आपके वीडियो में वही था कि जो अंशु के लिए बोलेगा वो मेरे घर ना आए, सिर्फ किस लिए? जो ऑडियंस नेगेटिव कमेंट्स कर रही थी, उसके बिहेव पे आपने अपनी बहू को जस्टिफाई कर दिया। आपका खुद का कोई दिमाग नहीं चलता है। ऑडियंस तो चलो बोलती है, नेगेटिव भी बोलती, पॉजिटिव भी बोलती, दोनों चीज़ें, हमें दोनों चीज़ें सुननी है। लेकिन क्या हमारे लिए सही है, हमें तो वो सोचना है ना, वो चीज़ करनी है ना। उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग तरीके से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो क्या कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस तरीके से मेरा परिवार एक जगह एकजुट होगा? उसने तो कोशिश करी ना, सपना ने, वो तो आई थी, उसने अब भी कोशिश करी। कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा उसने करवाई, तो उसमें उसने बुलाया, पूरे हाथ जोड़ के उसने सम्मान के साथ बुलाया है। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से उसने फ़ोन भी किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर उसने इस ज़रिए से बुलावा भेजा है आपको, ताकि शायद ये इस तरीके से बात होगी तो ये आ जाए। मैं इतने लोगों के सामने माफ़ी मांगूंगी, किसी चीज़ को करूँगी तो शायद ये आ जाए। मतलब हर तरीके से उसने मनाने की कोशिश करी है आप। लेकिन अंकल जी आप तो भाव ही खा रहे हो बिल्कुल ही। आप ये सोच रहे हो दूसरी कोशिश कर रही तो उसे करते रहने दो, ठोकरों से ठुकराए जा रहे हो, उसको ठुकराए जा रहे हो। आज तो वो ये कभी महसूस करी, आज वो चाह रही है परिवार एक हो जाए, और आप उसको ठुकराए जा रहे हो, ठुकराए जा रहे हो। और एक दिन ऐसा हो जाएगा ना अंकल जी, उसका मन कठोर हो जाएगा, फिर वो कोशिश नहीं करेगी, फिर तो वो चाहेगी नहीं कि हम एक हों, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन हो जाती है जब हम एक चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं ना, कोई अपनी चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, और नहीं होती ना, तो फिर कुछ टाइम बाद खुद ही हम उस चीज़ से हटने लगते हैं। खुद से फिर मन भर जाता है उस चीज़ को करते करते। तो वही चीज़ें हो रही हैं। अभी तो वो जोश में सारी चीज़ें कर रही थी, और ये इस चीज़ से बहुत दिल टूटा है उसका। कल के ब्लॉग में उसने साफ इस चीज़ से, उसकी बातों से दिख रहा था, और बात सही है उसकी। जो माँ बाप अपने पैदा करे हुए बच्चे के लिए खड़े नहीं हो सके, उसके लिए कोर्ट कचहरी पहुंच गए, उसके ऊपर केस लगा दिए। ये भी नहीं सोचा कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, कैसे वो चीज़ें अपनी कर रही है और हम ये चीज़ें कर रहे हैं। कोई इस टाइम कोई दुश्मनी तो नहीं चला रही थी वो आपसे, कोई ऐसा तो नहीं है कोई एलिगेशन वो कर रही थी या कुछ आपके ऊपर लगा रही थी, सोशल मीडिया से जरिए से कुछ आपसे कुछ बोल रही थी, या वैसे कुछ आपसे लड़ाई झगड़े कर रही थी। अब तो वो आप अलग रह रहे हो, वो अलग रह रहे हैं, तो शांति के साथ रहो। और जितना भी है सपना की तरफ से तो पॉजिटिव चीज़ें जा रही थी आपके लिए, तो केस करने की क्या ज़रूरत हो गई थी? उसकी तरफ से तो एक पॉजिटिव चीज़ हो रही थी, वो तो परिवार को एक करने की कोशिश कर रही थी, तो आपकी चीज़ें तो कुछ ख़राब नहीं हो रही थी ना उसके ज़रिए से। तो आपने ये चीज़ें क्यों करी इस तरीके से? आप बढ़ावा दे रहे हो ना इस चीज़ को, आप बढ़ावा दे रहे हो। चलो ये भी कोई पॉजिटिव चीज़ ही होगी, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और सपना जी मैं भी आपसे यही कहूँगी कि कान्हा जी लेके आप आई हो, क्या पता कुछ पॉजिटिव चीज़ें हों।
जितनी चीज़ें दबी हुई थी वो चीज़ें अब उखड़ें, अब निकलें, और यही भगवान की इच्छा हो। और इसी जरिए से शायद न्याय मिल जाए आपको और बच्चियों को भी। जो बाहरी लोग बैठे हुए हैं ना, ये आपको अपने घर में जगह मिल जाए और अपनी चीज़ें हो जाएं। आपने तो कोशिश कर ली है इस चीज़ के लिए, क्या पता खुद से भगवान नहीं चाह रहे हैं कि कुछ रास्ता ऐसा बन जाए कि आप उस घर में अपने एक मान सम्मान के साथ जा सको। ये उस ईश्वर की कुछ कृपा होने वाली है। कान्हा जी पे विश्वास रखिए, वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। कहते हैं ना, सच को देर लगती है आने में, लेकिन सच सच होता है। सच को कोई पछाड़ नहीं सकता, सच को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। सच को टाइम लगता है, लेकिन बस उसके साथ क्या बनाना होता है, हमको धैर्य बनाना होता है। अगर हमारे अंदर धैर्य है तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है दुनिया की जो हम नहीं लड़ सकते या नहीं जीत सकते। और तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। जिस औरत के साथ इतनी चीज़ें हो गई हो, 2-2 ट्रेजेडी हो गई हो, इतनी चीज़ें डिप्रेशन में गई हो, उसके बाद अपने बच्चों को ऐसे संभाल रही हो, है ना। दुनिया समाज की सब तरीके की अच्छी बुरी बातों को सुन रही हो और उसके बाद वो फाइट कर रही हो, तो ऐसी औरत कमज़ोर नहीं हो सकती। तुम बहुत मजबूत हो और अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ो। हाँ, और फिर मैं ये कहूँगी कि सत्य कभी नहीं हारता। अगर आप अपनी जगह सही हो तो कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को गलत साबित कर दे या इस चीज़ को कोई चीज़ इसमें गलत हो। इस बात के लिए उस ईश्वर को विश्वास रखना। वो ईश्वर जो है, जो ऊपर बैठा है ना, वो हर चीज़ का न्याय करता है, हर चीज़ का। उसके वहाँ देर है, अंधेर नहीं है। चीज़ें जितनी हुई हैं शायद वो भी किसी वजह से हुई हैं, और जो अब होने वाली हैं वो भी किसी वजह से ही हो रही है ना। हर एक रास्ता, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो भगवान एक रास्ता खोलता है। तो क्या पता इस चीज़ का क्या आगाज़ है। बस उसकी कृपा मान के, उसकी इच्छा मान के इस चीज़ को स्वीकार करो और आगे को बढ़ो और खुश रहो। अपनी बच्चियों का ध्यान रखो। तुम्हारी ताकत है तुम्हारी बच्चियाँ। उन बच्चियों का अच्छे लालन पोषण करो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा ध्यान दो। बस सब भगवान वारे न्यारे करेंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि पे, अंकल आंटी की बुद्धि पे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग कहते हैं ना, वो बुद्धि बंद हो जाती है, वो चीज़ें दिख रही हैं। कलयुग में ये चीज़ें दिखाई हैं कि सही चीज़ तुम्हें नहीं दिखेगी, लेकिन गलत चीज़ों की तरफ इंसान ज़रूर जाएगा। अब वही चीज़ें हो रही हैं। गलत चीज़ का साथ दे रहे हैं अंकल आंटी, चाहे किसी भरम में भी दे रहे हैं या जानबूझ के दे रहे हैं या किसी भरम में दे रहे हैं, अब ये तो यही जाने। लेकिन हाँ, जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और ये कर्मा इन्हीं का ही है, और इस कर्मा को फेस यही करेंगे। जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन अगल बगल आस पड़ोसियों के लिए इन्होंने इतनी बड़ी रंजिश तुमसे ले रखी है, अपनी पोतियों से ले रखी है, तो ये कर्मा इन्हीं का, ये कर्मा यही भुगतेंगे ऊपर जाके। ये यहीं, यहाँ अगर धरती में है यहाँ मिलेगा दंड, तो यहाँ यही भुगतेंगे। कोई और भुगतने वाला ना, आस पड़ोसी भुगतने वाला है, ना रिश्तेदार भुगतने वाले हैं। वो यूँ, क्योंकि ये कर्मा ये खुद कर रहे हैं तुम्हारे साथ। जब ये कर्म ये कर रहे हैं तो भुगतेंगे भी ये। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल लाइटली लो। जो होगा अच्छे के लिए होगा, और अच्छे खुश तरीके से अपने बच्चों के लिए सोचो, दोनों बेटियों के लिए उनको ध्यान दो। और अंकल आंटी अगर चीज़ें संभल सकती हैं वक्त रहते तो संभाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। घर की इज्जत भी है, घर की बातें भी है, घर की चीज़ें भी है। अभी तो क्या धज्जियाँ उड़ी हैं जो आगे जाके उड़ेंगी। अभी तो कुछ नहीं उड़ा है, केवल भ्रमित चीज़ें हैं। जितनी बताई गई हैं लोग उतना समझ रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद कितनी चीज़ें आगे को आएंगी ये शायद आप सोच भी नहीं पा रहे हो। इतनी ही ऑन कैमरा आएंगी और इतनी ही आपकी कोर्ट कचहरियों में खुलेंगी। तो ये आप देखिए इस चीज़ को। तो गाइज़, इसी के साथ मैं अपना जो रिएक्शन है ये पे एंड करती हूँ। अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।